Hello dear students, in this video I will discuss the question answers of crop production and management chapter 1 class 8 science. Question number 1 is select the correct word from the following list and fill in the blanks. The given words are float, water, crop, nutrients and preparation. इन शब्दों को हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है. ए द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड. अगर हम सेम काइंड के प्लांट एक जगह उगाते हैं तो उसे क्रॉप बोला जाता है. तो फर्स्ट का आंसर है क्रॉप. बी द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल. अगर हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करना है तो सबसे पहले सॉइल का प्रिपरेशन किया जाता है. तो बी आंसर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सी डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन वाटर. जो डैमेज्ड सीड हैं, ख़राब सीड हैं, वो अंदर से हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. तो आंसर सी इज़ फ्लोट. डी for growing a crop sufficient sunlight and dash from the soil are essential. तो क्रॉप ग्रो करने के लिए सनलाइट के साथ साथ वाटर एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल. सो आंसर फॉर डी इज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है. फर्स्ट है हमारे पास कॉलम ए में वर्ड खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स का मतलब होता है क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं. तो रेनी सीजन की क्रॉप हैं पैडी एंड मेज. सेकंड पॉइंट रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स. विंटर क्रॉप होती हैं वीट, ग्राम एंड पी. गेहूँ, चना एंड मटर. थर्ड पॉइंट है केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसके आंसर है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. फोर्थ पॉइंट इज़ ऑर्गेनिक मैन्योर. आप सभी जानते हैं कि जो मैन्योर होता है वो काऊ डंग या फिर एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनता है. तो आंसर है एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. Question number 3 give two examples of each. A खरीफ क्रॉप एंड बी रबी क्रॉप. अभी हमने मैच द कॉलम में ही देखा इनके एग्जाम्पल्स. खरीफ क्रॉप पैडी मतलब धान, मेज मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट मूंगफली एंड कॉटन. रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड. गेहूँ, चना, मटर एंड सरसों. Question number 4 write a paragraph in your own words on each of the following. Preparation of soil, sowing, weeding और threshing. ये चार आपको टर्म दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है. तो पहले आप इनको समझ लें, उसके बाद लिखेंगे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. जब हम किसी भी फील्ड में कोई क्रॉप उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू टिल और प्लो द फील्ड. पहले में खुदाई करनी पड़ती है सॉइल की, जिससे कि सॉइल में की लूजनिंग हो जाए और उसके अंदर एयर स्पेसेस आ जाएं और एरेशन हो जाए प्रॉपर, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएँ और रूट्स पेनिट्रेट कर पाएँ सॉइल में. दूसरा पॉइंट है सोइंग. मतलब जब हम बीज लगाते हैं, सीड डालना कहलाता है सोइंग. वीडिंग जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं हमारी क्रॉप में, उनको निकालना कहलाता है वीडिंग. थ्रेशिंग और जो हमारी क्रॉप बन चुकी है उसे भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेशिंग. तो वी कैन राइट द आंसर. A preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. सबसे पहले हमें सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ती है जिसमें हम जो सॉइल है उसको लूज करते हैं. दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिसके कारण जो प्लांट की रूट्स हैं वो अंदर तक जा पाती हैं सॉइल में. द लूजन्ड सॉइल हेल्प in the growth of microorganisms and earthworm which are friends of the farmer and add humus to it. जब सॉइल लूज़ हो जाती है तो उसमें क्योंकि प्रॉपर एयर है
तो अर्थवर्म और माइक्रोब ग्रो कर पाते हैं और फर्टाइल लेयर सॉइल की बनती है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमस. Also, turning and loosening of soil bring the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. क्या होता है जब हम प्लांट उगाते रहते हैं तो अपर लेयर से तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ज़रूरी होती है. सो दिस वी कैन राइट अंडर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हेड. सेकेंड पॉइंट इज सोइंग और सीड उगाना, सीड लगाना और बुवाई करना, बोना. तो सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. जब हम सीड बोने जा रहे हैं, सीड को लगाने जा रहे हैं, तो कैसे सीड लगाएंगे? जो गुड क्वालिटी सीड हैं. गुड क्वालिटी सीड्स कैसे होते हैं? दे आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी. सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और मैन्युअली. सीड को हम जब प्लांट करते हैं तो वो सीड हाथ से भी हम लगा सकते हैं या फिर सीड ड्रिल एक मशीन होती है उसमें डाल के सीड को हम फील्ड में लगा देते हैं. सी पॉइंट इज वीडिंग. वीड्स क्या होते हैं बेटे? अगर फील्ड में अनवांटेड प्लांट ग्रो करते हैं तो उन्हें हमें हटाना पड़ता है. तो उन्हें हटाने के लिए हम अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं, खुरपी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक केमिकल है 2,4-D जिसे हम बोलते हैं वीडीसाइड, उसे छिड़क देते हैं तो वीड्स ख़त्म हो जाते हैं. तो इसे हम लिखेंगे कैसे? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो along with crop and removal of weed is known as weeding. Weeds can be removed either manually or by using tools like khurpi or by using weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. Last point, threshing. The process of separation of grain from chaff is called threshing. भूसे से ग्रेन्स को अलग करना कहलाता है threshing. ये मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं कंबाइन. इसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही लगे रहते हैं कि फसल कटती भी जाती है और अलग भी होते जाते हैं ग्रेन्स. दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. Question number 5 and very important question. Explain how fertilizers are different from manure. पहले से समझ लीजिए कि जो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं केमिकल्स, उन्हें बोला जाता है फर्टिलाइज़र, खेत में यूज़ करने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. जबकि जो फील्ड्स में हम बनाते हैं काऊ डंग से या फिर बफेलो डंग से, गोबर से जो बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मैन्योर. तो इनके हमें दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं. तो फर्टिलाइज़र में हम क्या लिखेंगे? अ फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब केमिकल सब्सटेंस हैं. whereas manure is a natural substance obtained by decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. Manures organic substance हैं जिन्हें हम बनाते हैं cattle dung मतलब गोबर, और जो ह्यूमन वेस्ट है और प्लांट का जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उससे. अ फर्टिलाइज़र इज़ prepared in factories whereas manure can be prepared in the field. A fertilizer does not provide any humus to the soil. बेटे जो अपर लेयर होती है सॉइल की, ब्लैक कलर्ड एंड वेरी फर्टाइल लेयर, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस. तो जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ह्यूमस बनाने में बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं. whereas manure provide a lot of humus to the soil. Fourth point, fertilizers are very rich in plant nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium. फर्टिलाइज़र में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन क्योंकि फर्टिलाइज़र सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि हमें मैन्योर यूज़ करने चाहिए. मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. फिर भी हम उसे यूज़ करते हैं क्योंकि जो मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है. Question number 6. What is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. यहाँ हमें बताना है इरिगेशन क्या है और सिंचाई किसको बोलते हैं, और ऐसे दो मेथड जिनमें पानी बचता है वो हमें बताने हैं. तो आंसर इज़ the supply of water to crops at different intervals is called irrigation. The two methods of irrigation which conserve water are as follows. प्लांट्स को पानी देने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन,
और 2 मेथड जिनमें पानी बचता है वो हैं स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम। आपने देखा होगा कई फील्ड्स में, कई खेतों में ऐसे फव्वारे की तरह पानी स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़का दिया जाता है एक पाइप से, वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। और ड्रिप इरिगेशन में आपने देखा होगा कि एक पाइप से छोटे छोटे से पाइप निकाल के डायरेक्ट प्लांट की रूट में पानी सप्लाई किया जाता है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? फर्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम। अंडर दिस मेथड द perpendicular pipe having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो धीरे धीरे फुहारों के तरह से इस पाइप से पानी निकलता रहता है। ड्रिप इरिगेशन। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। तो पाइप से धीरे धीरे पानी डायरेक्ट रूट्स को दिया जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्री। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें क्योंकि हम डायरेक्ट पानी को प्लांट की जड़ तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो ये कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पानी की कमी है, उन रीजन्स में, उन जगहों पे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। क्वेश्चन 7, इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन? डिस्कस। अगर हम वीट, जो कि एक रबी सीज़न की क्रॉप है, ठंड में लगाई जाती है, उसको रेनी सीज़न में लगाएंगे या खरीफ सीज़न में लगाएंगे तो क्या होगा? आंसर, wheat is a rabi crop, hence it requires cold climatic conditions to be grown properly. wheat को उगने के लिए थोड़ी ठंडी conditions की ज़रूरत होती है। If it is sown in kharif season, it will not grow or may get destroyed due to excessive rain in the kharif season. तो ज़्यादा पानी गिरने के कारण अगर हम wheat को लगा दे रहे हैं रेनी सीज़न में तो वो फसल ख़राब हो जाएगी। Question number 8. Explain how soil gets affected by continuous plantation of crop in a field. इसमें पूछा है कि अगर एक फील्ड में हम लगातार फसल लगाते रहते हैं तो जो सॉइल की क्वालिटी है वो कैसे ख़राब होती है। आप सभी जानते हैं कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती है क्रॉप। तो अगर लगातार हम क्रॉप लगाते जाएंगे तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते जाएंगे। इसके लिए हमें उसमें या तो मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ते हैं। तो मैन्योर ऐड करना सबसे अच्छा होता है। आंसर हम लिखेंगे, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टन न्यूट्रिएंट्स। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, and then to replenish the soil with nutrients, farmer need to add manures to the soil. Question number 9. What are weeds and how can we control them? Weeds क्या होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि weeds are undesirable plants, जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं, तो उन्हें हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम 3 तरीके यूज़ करते हैं। मैनुअल, जिसमें हम हाथ से हटा देते हैं। दूसरा, बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, सम खुरपी लाइक, जो हमारे पास औजार होते हैं वो। एंड थर्ड पॉइंट है बाय यूजिंग सम केमिकल्स, जैसे कि 2,4-D। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, The undesirable plant may grow naturally along with crops are called weeds. There are many ways to remove weeds and control their growth. Weeds can be removed by uprooting or cutting them. या तो हम weeds को उखाड़ के हाथ से ख़त्म कर सकते हैं या उनको कट करके ख़त्म कर सकते हैं। From time to time, this is done with the help of खुरपी. Weeds are also controlled by using certain chemicals. These chemicals are called weedicides. Example of weedicide is 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. इनको हम
खेत में स्प्रे कर देते हैं जिससे कि वीड्स उग ही ना पाएँ। Question number 10. Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. अगर शुगर केन क्रॉप उगानी है तो कुछ हमें जम्बल्ड वर्ड दे दिए हैं, हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप जमाना है। फर्स्ट वर्ड है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, तो क्रॉप उगाने से पहले तो हम उसे शुगर फैक्ट्री में नहीं भेज सकते। सेकंड है इरिगेशन, इरिगेशन कब करेंगे, जब हम क्रॉप सो कर देंगे, क्रॉप लगा देंगे। हार्वेस्टिंग कब होगी, जब क्रॉप मैच्योर हो जाएगा। सोइंग कब होगी, जब सॉइल पहले हमने प्रिपेयर कर ली, उसके बाद उसमें सीड हम सो करेंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड, तो जो प्लविंग होता है, हम प्लो करते हैं फील्ड को जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, इसे हल चलाना भी बोलते हैं। एंड मैन्योरिंग, तो इन्हें हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले वी विल प्रिपेयर द सॉइल, तो फिफ्थ सबसे पहले आएगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे सॉइल को, बाय प्लोइंग द सॉइल, हल चला के उसे ऊपर नीचे टिलिंग करके। तो फिफ्थ के बाद आएगा सिक्स्थ, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीड सो करेंगे, तो सोइंग। उसके बाद फिर हम उसमें सीड सो करने के बाद मैन्योर डालेंगे, तो सोइंग के बाद आएगा मैन्योरिंग, मैन्योरिंग के बाद आएगा इरिगेशन, और इरिगेशन के बाद आएगा हार्वेस्टिंग, और फिर आएगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री लास्ट। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, सेवेंथ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। Last question of this chapter. Complete the following word puzzle. फर्स्ट सेंटेंस, इस पजल को हमें पूरा करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। नाउ वी नो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, क्रॉप को हमें अपने पास स्टोर करके रखना है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्टोरेज। तो सेकंड पॉइंट में आएगा स्टोरेज। फिफ्थ पॉइंट, सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स, तो फिफ्थ पॉइंट आ गया क्रॉप। थर्ड पॉइंट, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, जब हम मैच्योर हो जाती है क्रॉप, उसको काटते हैं तो उस मशीन को बोलते हैं हार्वेस्टर। अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ऐसी रबी क्रॉप और विंटर क्रॉप जो दाल भी है। द आंसर इज ग्राम। एंड सिक्स्थ पॉइंट, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ। आपने देखा होगा कि कभी कभी मम्मी लोग कुछ ग्रेन्स होते हैं और उनमें कुछ भूसा आ जाए तो एक थाली में रख के हवा से उसको हटा देते हैं भूसा को, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चैफ, भूसे से ग्रेन्स को हटाने की प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। सो दीज आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 11, इरिगेशन, स्टोरेज, क्रॉप, हार्वेस्टर, ग्राम एंड विनोइंग। थैंक यू।